हेलो दोस्तों। शब्द जो है ये आपको मोटिवेट भी कर सकते हैं और आपको परेशान भी कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे लाइफ में लोग हमारे होते हैं जो हमारी लाइफ में मोटिवेशन का काम करते हैं और वो हमारी लाइफ में होप क्रिएट करते हैं, हमारी लाइफ में हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। बट ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो कुछ ऐसी बातें कर जाते हैं, जो कुछ ऐसे शब्द बोल जाते हैं जहाँ उनके हाव भाव ऐसे होते हैं कि वो आपको परेशान करते हैं। और कभी कभी तो ये बिहेवियर बहुत ही कंसिस्टेंट कई सालों तक चलता रहता है, जिसके कारण आप पैनिक्स में जहाँ एंग्जाइटी में रहते हैं और कभी कभी तो आदमी डिप्रेशन में भी चला जाता है। तो इस तरह के शब्दों से, ऐसे हर्टफुल भाषा जो है, ऐसे एब्यूजिव लैंग्वेज जो लोग बोलते हैं, ऐसे कुछ लोग हैं, उनसे कैसे हम लोग बहुत आसानी से इन चीज़ से छुटकारा पा सकते हैं। तो उसके लिए एक बहुत छोटी सी मैं आपको टेक्निक बताता हूँ। क्योंकि क्या होता है कि किसी ने कुछ कहा, हमें शब्द कहे, हमें बहुत ख़राब लगे, फिर वो जो मोमेंट है वो तो है ही है, फिर उसके बाद जो हम कई दिनों तक, कई घंटों तक उसके बारे में सोचते रहते हैं, वो ज़्यादा डैमेज करता है। और कभी कभी तो हमारी ये ऐसी हैबिट बन जाती है कि हम आज से दसों साल पहले किसी ने कुछ कहा है, कुछ ख़राब शब्द कहे, तो वो हमें बार बार हमारे मन में रिवाइंड होते रहते हैं और उससे हमें बहुत कष्ट होता है। सो ऐसी चीज़ों से कैसे निपटा जाए, तो उसके लिए बहुत ही एक सिंपल सी टेक्निक है कि जब भी कभी आप शांत स्थिति में बैठे हों तो उन शब्दों को याद करिए, उन साउंड्स को याद करिए जो उसने बोली थी, ऐसी लैंग्वेज को याद करिए जो वो आपको याद आती है, जिसके कारण आप एंग्जाइटी में, जहाँ डिप्रेशन में चले जाते हैं, पैनिक्स में चले जाते हैं। अब हो सकता है ये जो आवाज़ें हैं, ये जो शब्द हैं, ये बहुत आपको हाई पिच में आपके दिमाग में चल रहे हों। साउंड इनका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हाई हो सकता है, इनकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है। तो उसके लिए सही तरीका ये कि जब भी इस तरह का आपको ख्याल आए कि आपको वो कोई ध्वनि, कोई शब्द, कोई एब्यूजिव लैंग्वेज आपको परेशान कर रही है, तो आप उस टाइम पे मिसमैचिंग साउंड को यूज़ करिए। देखिए, आपको जब इस तरह की चीज़ आपके मन में, आपके दिमाग में आ रही है, कुछ साउंड सुनाई दे रही है जिसका वॉल्यूम बहुत हाई है, इंटेंसिटी बहुत हाई है, तो आप क्या करिए, कोई ऐसा संगीत, ऐसा रिलैक्सिंग संगीत वो अपने मन में सुनिए। ज़रूरी नहीं कि आप कोई हेडफोन लगा के ही सुने, अपने मन में उस ऐसी जगह को याद करें, जैसी नेचर को याद करें, जैसी प्लेस को याद करें जहाँ पे बहुत ही सूदिंग एनवायरनमेंट हो, सूदिंग आवाज़ें हों। नदी की कलकल की आवाज़ होती है, पक्षियों की चहचहाट हो सकती है, हवा का बहना हो सकता है, सुगंधित हवा हो सकती है। तो जो आवाज़ें आती हैं वो रिलैक्सिंग म्यूज़िक है आपके लिए। या फिर आप चाहें तो उस तरह का एक हेडफोन लगा के उस तरह का रिलैक्सिंग म्यूज़िक भी सुन सकते हैं। तो ये क्या करेगा कि इट विल बी मिसमैचिंग म्यूज़िक टू व्हाट यू आर हियरिंग। दूसरा, फिर ऐसा हो सकता है कि आपका कोई बहुत ही फेवरेट सॉन्ग हो सकता है, कोई बहुत ही ऐसा गाना जो आपको बहुत पसंद है, उस गाने को आप चला दीजिए, 3-4 मिनट उस गाने को सुनिए। तो आपका जो पैटर्न होगा, जो थिंकिंग पैटर्न है, वो बिल्कुल पूरा ब्रेक हो जाएगा और आप एक रिलैक्स स्टेट में चले जाएंगे। तीसरा, इसमें ये कर सकते हैं कि आप उस साउंड को इतना विकृत कर दीजिए, जो आपको साउंड सुनाई दे रही है उसको ऐसा मन में सोचिए कि जैसे वो उसके वॉल्यूम को बिल्कुल मतलब डिस्टर्ब कर दीजिए। ऐसा लगे जैसे वो कोई कॉमेडी की बात में, कोई कॉमेडी की आवाज़ में बात कर रहा है, जहाँ उस अपने एक इमेजिनरी रिमोट से
उसकी आवाज़ को बिल्कुल स्लगिश कर दीजिए और ऐसा लगे जैसे वो स्टैमरिंग कर रहा है, तो जहाँ जैसे कॉमेडी कोई हो रही है, तो उस दर्दनाक जो आपके वर्ड्स हैं, जहाँ एब्यूजिव लैंग्वेज है, जहाँ जो भी आपको लग रहा है, वो एक आपकी एक स्टैमरिंग टाइप की वॉइस बन जाएगी, जहाँ एक कॉमेडी वाली आवाज़ बन जाएगी। उससे आपको उस पैटर्न को ब्रेक करने में बहुत सहायता मिलती है। तो इस तरह की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये आप करेंगे तो तुरंत आपका जो पैटर्न होगा, थॉट प्रोसेस का पैटर्न, वो तुरंत ब्रेक हो जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच। इस तरह की चीज़ें आप करते रहिए और इन चीज़ों से, क्योंकि लोगों को तो आप हटा नहीं सकते हो, लेकिन आप इसको रेगुलरली अपनी बोलचाल की भाषा में, बोलचाल अपने डेली के रूटीन में इनको चलाइए, 1-2 मिनट करिए तो आपका पूरा पैटर्न चेंज हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, and please do not forget to subscribe my channel. Please share, like and comment. Thank you so much.